Hello everyone, and I welcome you all on Career Glow. And Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. So as you already know that कि हम लोग रूट वर्ड्स एंड idiom एंड phrases कर रहे थे, तो आज बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आपने में भी हो सकता है पहले ना पढ़ा हो। इसमें हम डिग्री एंड स्केल के बारे में पढ़ेंगे जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। तो बहुत अच्छा है ये कॉन्सेप्ट, आपको नई नई चीज़ें तो नहीं, मतलब एक दो चीज़ें नहीं मिलेंगी, बाकी जिन चीज़ों के या जिन शब्दों की मीनिंग्स आपको ऑलरेडी पता है उनके अंदर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा उनके सिनोनिम्स में। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फेयर एंड रेंट की। तो फेयर का मतलब भी यही होता है। फेयर का मतलब क्या होता है कि जब आप एक तरीके से देखा जाए तो किराया दे रहे हो, इसका मीनिंग भी किराया है, इसका मतलब भी किराया है। दोबारा से लिख देते हैं, फेयर एंड रेंट, इसके बारे में बात करेंगे। फेयर एंड रेंट दोनों का मतलब किराया है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो इस चीज़ को डिस्कवर करने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप कमेंट कीजिए, आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी टॉपिक में आपको डाउट लगता है, कुछ भी चीज़ आपको पूछनी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आज ना हम लोग बेसिकली एक दो चीज़ें देखने वाले हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। जिसमें हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा स्केल के बारे में एंड थोड़ा डिग्री के बारे में, ठीक है। इसको थोड़ा ब्लैक बोर्ड जैसा लुक देने के लिए किया है मैंने ये। तो क्या है, हम इसमें पढ़ने वाले हैं स्केल एंड डिग्री के बारे में। अब ये स्केल एंड डिग्री क्या है, वो भी इंग्लिश में, हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, ये तो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी इसकी ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। तो क्या होता है ना कि हमें लगता है कि हमें सब चीज़ों का मीनिंग पता है, हमें सारे शब्दों का मतलब पता है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग करते हैं सिनोनिम्स एंटोनियम्स करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, जिसे पर्यायवाची और विलोम शब्द कहते हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी हम समझ लेते हैं कि सब जितने भी पर्यायवाची हैं उनका सेम मीनिंग है, लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि इंग्लिश में ना, अगर एक शब्द दे रखा है, उससे मिलता जुलता एक और शब्द दे रखा है, पर उनका मीनिंग सेम है, लेकिन तब भी उसमें डिफरेंस होगा हर एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ देखना, अगर मुझे देखने के लिए शब्द चाहिए, देखना के लिए शब्द चाहिए कि मैं देखना चाहती हूँ, तो देखने के लिए भतेरे यानी कि बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। जैसे सी, ये भी मिल जाएगा। फिर आता है लुक, ये भी मिल जाएगा। फिर आता है जैसे स्टेयर, ये भी मिल जाएगा। एक तरीके से देखना ही तो है, लेकिन इसका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी को हम कहते हैं स्केल या डिग्री, ठीक है। इसको और भी एक और तरीके से समझेंगे। तो जैसे देखने का क्या मतलब है, सी ये भी देखना ही होता है, लुक ये भी देखना ही होता है, स्टेयर ये भी देखना होता है, लेकिन घूर के देखना होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक ही मीनिंग है, पर कितने कितने शब्द हैं, लेकिन इनमें से एक भी शब्द एक जैसा नहीं है, उसमें थोड़े से डिफरेंस है। तो इसी को कहते हैं हम स्केल एंड डिग्री इन वर्ड्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर मैं कहूँ वॉच, वॉच इसका मतलब क्या होता है, ये वॉच वो घड़ी, घड़ी वाली वॉच नहीं है। वॉच मतलब देखना, जैसे आई एम वॉचिंग टीवी, तो इसका मीनिंग में तो देखना ही है। तो हमें समझ ही नहीं आता कि कौन से वर्ड को किधर लगाएं, यही तो सारी प्रॉब्लम है। तो क्या है, सी भी देखना है, लुक भी देखना है, वॉच भी देखना है, स्टेयर भी देखना है, फिर एक आता है गेज, फिर ये भी देखना है। लेकिन किस तरह का देखना है, किस तरह का देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ही है स्केल और डिग्री, जिसमें से आज हम एक वर्ड को करेंगे, इसको तो हम बाद में देखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। एक और देखते हैं जिसे हम कहते हैं, जैसे अब स्केल और डिग्री में एक और चीज़ आती है। जैसे मैं बात करूँ तो बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। अब इस बैटल ऑफ प्लासी को या फिर बैटल ऑफ पानीपत को, ध्यान से सुनना समझना, बैटल ऑफ पानीपत को मैं वॉर ऑफ पानीपत क्यों नहीं कहती, वॉर ऑफ पानीपत मैं क्यों नहीं लिख रही हूँ, या फिर इसको मैं वॉर ऑफ प्लासी क्यों नहीं लिख रही हूँ, या फिर मैं इसको रिवोल्ट क्यों नहीं लिख रही हूँ, मैं इसे रिवोल्ट क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि डिग्री का फ़र्क है, स्केल का अंतर है, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हम पढ़ेंगे इसको भी कि जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर मैं बैटल की बात करूँ, जैसे यहाँ पे बैटल है, एक शब्द है बैटल, इसके अलावा एक और शब्द है जिसे हम कहते हैं फाइट, एक और शब्द है, जैसे मेरी उससे फ़ाइट हो गई। जैसे मान लो कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे और इन दोनों की फ़ाइट हो गई, हम बैटल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, हम वॉर क्यों नहीं कहते कि उनके बीच में वॉर हो गई, क्योंकि डिग्री का फ़र्क है, स्केल का फ़र्क है। स्केल का मतलब है कि एक चीज़ जो लार्ज स्केल पे होने वाली है,
एक चीज़ जो स्मॉल स्केल पे होने वाली है, ये बहुत कम किताबों में लिखा होता है, और हो सकता है कि किताबों में लिखा भी ना हो। ये ऐसे समझाया जाता है, एक्सपीरियंस से आती हैं चीज़ें, धीरे धीरे समझते हैं, और वर्ड्स को और गहराई में समझेंगे तब जाके हमें स्केल और डिग्री के बारे में समझने को मिलता है, वो भी अच्छी बुक्स में, जो अच्छी बुक्स होती है उसके अंदर। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्केल और डिग्री का अंतर है। अब जैसे यहाँ पे रिवोल्ट वर्ड और लिख सकते हैं हम, तो बैटल, वॉर और फाइट हो गई, रिवोल्ट हो गया, ये सब क्या है, इसमें डिग्री का अंतर है, इसको भी हम देखेंगे। आज का जैसे जो रूट, मतलब रूट वर्ड तो नहीं, आज का जैसे जो वर्ड है वो तो खैर परचेज से, खरीदने से रिलेटेड है, लेकिन और भी आते हैं, जैसे हियर है, इसको भी हम कवर करेंगे। हियर है और लिसन है, क्या मतलब है इनका? इसका मतलब भी सुनना है, इसका मतलब भी सुनना है। जैसे कोर्ट में हियरिंग हो रही है तो उसके लिए जा रहे हैं, पर लिसन का मतलब क्या है? और ऐसे ही आता है बोलना, जैसे स्पीक, आप बोलो, ठीक है, या उसने मुझे बताया कोई चीज़, है तो बोलने का ही एक्शन ना। उसके बाद आक्स, उसने मुझसे पूछा, फिर मैंने उसे बताया। से, कहो, क्या मतलब है इसका? टॉक, इसका क्या मतलब है? एवर का क्या मतलब है? तो ये सब, इनका मीनिंग है सुनने से, इसका मीनिंग सुनने से है, जबकि इसका मीनिंग बोलने से है। तो कहने का मतलब क्या, हमें सही मायने में वोकेबलरी आती है? यानी कि जो हम ये बड़े बड़े रूट वर्ड्स पढ़ रहे हैं, चाहे ये सोमनाबुलिज्म पढ़ा हमने, चाहे ये लॉकी से हमने वर्ड पढ़ा, जैसे बोलते हैं ना लॉक्विस्ट, इस तरह से हमने पढ़ा, या लोकेशियस हमने पढ़ा, लोकेशियस हमने पढ़ा, तो ये इतने भारी भारी शब्द तो हमने पढ़ लिए। जैसे कल्प्रिट पढ़ लिया, कल्प से रूट वर्ड से हमने ख़त्म किए, वो पढ़े थे। इसके अलावा और भी जैसे बहुत सारे थे, वो है वो हमने ख़त्म किया। उसके बाद ऐसे ही जैसे कारण शब्द है वो हमने किया। तो क्या वाकई में वो इतने भारी भरकम शब्द पढ़ने की ज़रूरत थी, या इनको पढ़ने की पहले ज़रूरत है? क्योंकि ये सब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हियर या लिसन, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा स्पीक, टेल, आक्स, बताओ इसमें क्या नहीं पढ़ा है? बेसिकली देखा जाए तो एवर नहीं पढ़ा होगा, बट एवर ही नहीं पढ़ा होगा बस। इससे पहले की जो हमने देखे, लुक, वॉच, ये सब देखा होगा हमने। सी, लुक, वॉच, ये तो बचपन से ही हमारी किताबों में होते हैं इंग्लिश की। या वॉर, फाइट, बैटल, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, या फिर हमने पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा बहुत देखा होगा। तो क्या है ये? क्या उतने भारी भरकम शब्द पढ़ने की ज़रूरत है, या पहले इनको समझने की ज़रूरत है? तो यही होती है स्केल या डिग्री, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो है वो है खरीदना या किराया, इससे रिलेटेड है। अब देखो, फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर, फेयर का मीनिंग क्या होता है? अब जैसे यहाँ पर, एक सेकेंड, इसका कलर, हाँ, अब जैसे फेयर है, एक ये फेयर होता है और एक ये फेयर होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों को ऐसे ही बुलाते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन ऐसी ही है, लेकिन है डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट है। तो फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर का मतलब होता है, जिसको हम कहते हैं ना हिसाब, यानी कि फेयर एक तरीके से देखा जाए तो जैसे इक्वलिटी के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। फेयर एग्रीमेंट होता है, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कोई धांधलेबाजी ना हो, सिर्फ फेयर कहते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन ये वाले फेयर का मतलब क्या होता है, और फिर रेंट का मतलब क्या होता है? तो हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं फेयर और रेंट में। फेयर क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी यू पे टू ट्रैवल बाय बस, ट्रेन एंड टैक्सी। यानी कि मैं अगर ट्रेन से जा रही हूँ, या मैं अगर बस से जा रही हूँ, टैक्सी से जा रही हूँ, ऑटो से जा रही हूँ, तो उसके लिए शब्द का इस्तेमाल होगा, उस चीज़ के लिए उस शब्द का इस्तेमाल क्या होगा? फेयर होगा। यानी कि द अमाउंट ऑफ मनी यू पे टू ट्रैवल, अगर आप बस से, ट्रेन से, टैक्सी से ट्रैवल करते हो, तो तब आप जो पैसा दोगे वो फेयर है, यानी कि वो किराया है। ये भी किराया है और ये भी किराया है, लेकिन पता नहीं कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है। तो अब जब भी बस का, ट्रेन का, टैक्सी का, ऑटो का किराया देना होगा, तो उसे हम फेयर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? फेयर, FARE, फेयर, ठीक है, ये वाला फेयर नहीं यूज़ करना। उसके बाद क्या है? रेंट है। अब कभी सुना होगा रेंट अग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, या रेंटेड हाउस के नाम सुना होगा। तो मनी दैट यू पे रेगुलरली फॉर द यूज़ ऑफ लैंड, अ हाउस और अ बिल्डिंग। जैसे मान लो कि मैं अपना अगर कोचिंग सेंटर खोलूँ, या मैं अपना कोई सेंटर खोलती हूँ, तो मुझे अचानक, एक तरीके से देखा जाए तो मैं ख़रीद तो नहीं सकती अभी फ़िलहाल, तो मैं रेंट पे ले लूँगी। तो रेंट का मतलब क्या है? वहाँ पे वो मुझसे फेयर मांगने के लिए नहीं आएंगे हर महीने, ठीक है, वो रेंट मांगने आएंगे। यानी कि जब भी आप किसी बिल्डिंग को, लैंड को इस्तेमाल कर रहे हो, या हाउस को इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। किराया तो दोनों भी है, फेयर भी किराया है और रेंट भी किराया है। लेकिन फेयर कब यूज़ हो रहा है? जब आप ऑटो का किराया दो, बस का किराया दो, जब आप ट्रेन का किराया दो, तब यूज़ हो रहा है। जैसे वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता था ना, तो उसके अंदर जो सुंदर लाल था, वो क्या करता था? हमेशा आ तो जाता था अपनी दीदी के घर पे, लेकिन किराया कौन देता था? जेठालाल देता था। तो कहने का मतलब क्या है? फेयर, यानी कि जब आप बस, टैक्सी, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, तो जब आप वो पैसा दो,
तो वो फेयर है। और रेंट का मतलब ये है कि जब आप एक लैंड के लिए, एक हाउस के लिए, एक बिल्डिंग का रेंट दे रहे हो तो वो, या किराया दे रहे हो तो वो रेंट है। फिर आती है कॉस्ट। अब कॉस्ट है, परचेज है, प्राइस है, बाय है। क्या मतलब है इनका? सबका मतलब खरीदना ही है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। कभी भी इंग्लिश में दो वर्ड्स जो हैं वो सेम नहीं होते, उनकी डिग्री या स्केल डिफरेंट होती है, ये हमने अभी देखा। फिर आता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या है? द मनी दैट यू हैव टू पे फॉर समथिंग। कॉस्ट इज टिपिकली द एक्सपेंस इन अ इनकर्ड फॉर मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट का मतलब ये होता है कि इस चीज़ की कॉस्ट यानी कि इसकी लागत कितनी है। इसका प्राइस नहीं पूछ रहे, इसकी लागत कितनी है। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी से बोला कि मुझे एक लहंगा बना के दो, ठीक है, मुझे एक लहंगा बना के दो। चलो कोई जनरल सी चीज़ ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं। मैंने बोला कि मुझे पेन बना के दो, तो प्लास्टिक आया, फिर उसका जो टिक टैक आता है वो सब आया, पिन आया, रिफ़िल आया, उसमें इंक भरा गया, राइट। उसके अंदर जो वो क्या होता है, स्प्रिंग होता है, वो आया। तो भाई उसमें लगने वाला जो कॉस्ट था वो था 4 रुपये। मान लो 4 रुपये तो भी बहुत ज़्यादा बोल दिया है। जैसे मान लो 2 रुपये लगे, ठीक है, 2 रुपीज़ लगे वो पूरा पेन बनाने में, उसका कॉस्ट है वो, क्योंकि एक्सपेंस ही उतना यूज़ हुआ है। 2 रुपये के मतलब सारे जितने भी प्रोडक्ट के मैंने नाम लिए इसके अंदर, जैसे स्प्रिंग हो गया, कलर हो गया, या फिर इंक हो गया, या रिफ़िल हो गया, जो भी मैंने अभी टिक टैक करके जो भी मैंने बोला, वो सब कुछ कितने में आ गया? 2 रुपये में आ गया, और आपका पेन बन के तैयार हो गया। तो ये उसका कॉस्ट है, यानी कि उसकी लागत है, उस पेन को बनाने में लगने वाला पैसा है। लेकिन जब ये मार्केट में आएगा तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा? 5 रुपीज़ हो जाएगा। तो वैसे ही ये है, वैसी ही यही चीज़ें हैं। कॉस्ट बिल्कुल डिफरेंट होती है। कॉस्ट का मतलब है कि पैसा कितना लगा है उस मटेरियल में, या उस चीज़ को बनाने में मटेरियल कौन कौन से लगे हैं, और वो मटेरियल कितने पैसे के थे, कितने रुपए के थे, वो सब। सो द मनी दैट यू हैव टू पे फॉर समथिंग, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि यानी कि किसी चीज़ को खरीदने के लिए आप जो पैसा पे करते हो वो कॉस्ट है। बट कॉस्ट इज टिपिकली द एक्सपेंस इंकर्ड फॉर मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज सोल्ड बाय अ कंपनी। तो जितना उसका लागत लग रही है ना, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। फिर आता है परचेज। अब परचेज का मतलब क्या है? किसी चीज़ को एक्वायर कर लेने से है। अब यहाँ लिखा है टू ऑब्टेन बाय पेइंग मनी, ये भी वही चीज़ है। देखो सब में आप मनी ही पे कर रहे हो, सब में आप मनी ही पे कर रहे हो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। कॉन्टेक्स्ट हिंदी में बोले तो संदर्भ अलग है, सिचुएशन इज डिफरेंट। सो टू ऑब्टेन बाय पेइंग मनी और इट्स इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट यानी कि उसी से मिलता जुलता, यानी कि अगर आपको, आपके पास पैसे नहीं है तो आपने कुछ और पेमेंट कर दी, चेक में पेमेंट कर दी, काइंड में पेमेंट कर दी, किसी चीज़ में पेमेंट कर दी उसको परचेज करने के लिए या एक्वायर करने के लिए, ये होता है। फिर आता है प्राइस। प्राइस इज द अमाउंट अ कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे अर्बन क्लैप हो गया, या फिर जैसे ट्यूशन टीचर्स हो गए, तो वो आपको अपनी सर्विस देते हैं। या फिर आप मार्केट से कोई चीज़ खरीद के लेकर आते हो। पेन की बात की थी ना, पेन पे लगने वाली कॉस्ट 2 रुपये है, लेकिन जब वो मार्केट में बिक रहा है तो उसका 5 रुपीज़ आप पे करोगे, क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट मिल रहा है, और आप एक कंज्यूमर हो या फिर आप एक कस्टमर हो। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो कस्टमर इज़ विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, तो वही चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि जब आप उसको, आप इच्छा है आपकी वो पे करना पैसा, क्योंकि आप वो प्रोडक्ट ले रहे हो या वो सर्विस ले रहे हो। तो ये होता है प्राइस का मीनिंग। फिर आता है बाय। बाय का मतलब होता है कि मैंने बाय कर लिया, ये कार मैंने बाय कर ली, ये मैंने घर बाय कर लिया। तो एक्वायर ये दिखाता है पोजेशन को। पोजेशन यानी कि ये मालकियत को दिखाता है, ठीक है। आपकी मालकियत है उस चीज़ पे, आप ओनर हो उस चीज़ के, ये दिखाता है। आपकी ओनरशिप दर्शाता है, आपका पोजेशन दर्शाता है कि ये चीज़ अब आपकी हो चुकी है। और द राइट टू यूज़ और सर्विसेज ऑफ बाय पेमेंट स्पेशली ऑफ मनी। तो सबका मतलब खरीदने से ही है। जैसे फेयर एंड रेंट का मतलब किराया है, लेकिन फेयर यूज़ हो रहा है बस के किराए के लिए या टैक्सी और इन सब के किराए के लिए, बट रेंट यूज़ हो रहा है बिल्डिंग के किराए के लिए। कॉस्ट क्या है? पे आपको तब भी करनी पड़ेगी, बट ये प्रोडक्ट में लगने वाला एक्सपेंस है, जितना लागत लगा है। परचेज का मतलब भी खरीदना होता है, बाय का मतलब भी खरीदना होता है, बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस, इसमें स्लाइट डिफरेंस है। फिर प्राइस का मतलब भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है समझना डिग्री या स्केल की। तो ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही, सॉरी मैथ्स में ही आप डिग्री और स्केल की बात करो, ये भी डिफरेंट है। फिर हम इसमें हियर लिसन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट उसमें। फिर उसके बाद स्पीक, टेल, आस्क, से, एवर, इन सब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि भारी भरकम शब्द याद करो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं। किसी ने नहीं बोला भारी भरकम शब्द याद करो। जब ये बेसिक चीज़ें ही नहीं पता होंगी तो फिर कैसे आगे बढ़ पाएगा इंसान। और सिर्फ ये पढ़ने के लिए ही नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही नहीं है, ये रोज़मर्रा के लिए भी है। ताकि अगर कोई बच्चा पूछे कि इसका मतलब भी ये होता है, इसका मतलब भी ये होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ही शब्द रख लेते ना। मतलब अगर आपको किराया ही लेना था तो आप रेंट रख लेते, सब बोल भी पाते, फेयर करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि डिफरेंस है इसलिए तो यूज़ हो रहा है वो। ऐसा थोड़ी कोई है कि मतलब बना दिया है शब्द और
तो कहने का मतलब है कि इसके पीछे की भावना या हमें एक शब्द की जर्नी को समझना होगा, कहाँ से उठ के आया है, ओरिजिन कैसे हुआ है, किस चीज़ के लिए उपयोग हुआ है, ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। सो लर्नर्स, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहें। सो कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।